सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं निखिल हाँ सबलाल। जी। जी सर, मैं आपका स्वागत करता हूं सर। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अमृत लाल रावल जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर रहे। उसके अलावा प्रकाशक, लेखक, जर्नलिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और खास करके पार्टीशन स्टडीज के ऊपर, मतलब जो विभाजन हुआ था भारत का विभाजन हुआ। एक देश बना था पाकिस्तान, जो बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश में विभाजित हुआ। उसके ऊपर स्टडी करी है और इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने इनको हाल ही में फैसिलिटेट किया है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने तो जीवन के 75 धन्यवाद। 76वां बसंत देख रहे हैं। लगभग हर युद्ध भारत और पाकिस्तान का आपने देखा है। 1965 में अच्छी खासी उस समय उम्र थी, जहां तक मुझे हाँ याद जी। है आपने जो अपनी बताई थी उस समय आपकी 17 साल उम्र थी, 16-17 साल। 65 का युद्ध हाँ आपने जी। देखा, 71 का आपने युद्ध देखा, 99 का युद्ध देखा आपने। ये चौथा युद्ध की स्थिति हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी नहीं रुक रही है, सीज फायर नहीं हो रही है। और अभी हाल ही जो खबर आई है कि 15 भारतीय मारे गए हैं पुंछ के अंदर। तो मैं इस कार्यक्रम में चाहूंगा कि एक हम थोड़ा सा ऐतिहासिक परिदृश्य आज की और भावी पीढ़ी के लिए रखें। कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि 65 के युद्ध की। तो उस समय क्या माहौल था। मैंने जो देखा है, आपने भी पार्टीशन की स्टडीज करी है, मैंने भी कुछ स्टडीज भी करी है, काफी मैंने रिसर्च करी है कि 65 के युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान के लोग बिना किसी पासपोर्ट वीजा के इधर उधर आर पार आते जाते थे। तो किसी ने तो बताया कि वो फिल्म देखने पाकिस्तान से यहाँ आते थे और शो देखकर वापस चले जाते थे। 65 से पहले वियतनाम वॉर जब हुआ अमेरिका का, तो अमेरिका की जो रसद की चीजें थी वो पाकिस्तान ने भेजी, जिससे उसके पास धन आया। और धन आया तो उसने इंडिया पे वॉर छेड़ दी। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस समय देश के अंदर किस तरह का माहौल था। आपको जो खबरें मिलती थी वो किन माध्यमों से मिलती थी? अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, क्या टीवी उस समय आ गया था? परिवार में, गली मोहल्लों में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में कैसा माहौल होता था? थोड़ा बताइए दर्शकों को। हाँ जी। धन्यवाद। अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जैसे ही पाकिस्तान बना था, तो जिन्ना ने उसको कहा था माउंटबेटन को कि मुझे आप एक कोना दे दीजिए, मैं वहां बैठा बैठा जिहाद करता रहूंगा। तो ये तब से ही जिहाद कर रहा है। मुश्किल से एक डेढ़ महीना हुआ था आजादी मिले, तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया। जिन्ना उस समय जिंदा था। उसने मतलब कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। कश्मीर के ऊपर जो है ना, ये कह के कि कबायली हैं ये, जबकि वो थे पाकिस्तानी सेना के लोग थे और कबालियों का भेष धारण किए हुए था। तो उन्होंने काफी जगह पर कब्जा कर लिया। लगभग एक तिहाई कश्मीर जो है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो नेहरू जी चले गए उसमें अफगानिस्तान के लोग भी थे। यूनाइटेड नेशन। हाँ जी। उसमें अफगानिस्तान से भी इन्होंने लोग बुलाए थे। हाँ, अफगानिस्तान से भी बुलाए थे। उसमें मारा तो था और नेहरू जी चले महिलाओं का गए। बहुत बलात्कार हुए थे। और ये महिलाओं को उठा हाँ के जी। लाते थे, कश्मीर की महिलाओं को। हाँ जी। तो वो जो मतलब वो नेहरू जी चले गए यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जो मतलब जो यथास्थिति थी पहले, उस पर सेनाएं वापस जाए। तो पाकिस्तान ने वो जगह खाली नहीं की। उसकी जो सेनाएं थी, जो लोग थे, वो वापस गए नहीं। तो वहीं के वहीं जम गए। इसलिए वो जो एक तिहाई कश्मीर है वो उनके कब्जे में है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। अब इन्होंने जो है ना, अ, अ, भारतीय सरकार ने जब कश्मीर के महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिए, तो भारतीय सेनाएं वहां गई।
सिख रेजिमेंट गई और उन्होंने काफी खदेड़ दिया, पीछे धकेल दिया कबायलियों को, जो कि दरअसल सेना ही थी पाकिस्तान की। और उन्होंने कहा भारतीय सरकार को कि हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए, लगभग 12 घंटे और दे दीजिए, हम इनको पूरी तरह से खदेड़ देंगे और भगा देंगे। लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया। तो इस तरह से जितना कब्जा किया था उन कबायलियों ने, पाकिस्तानी सेना ने, तो वो कब्जा उनके पास ही रहा और वो अब तक है। तो इसी पीओके में जो है ना, वो सर आके यहाँ पर मैं एक बात अपने आपको कैंप बना। मैंने तो खैर एक अलग प्रश्न किया था, लेकिन आप जो जवाब दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बात लगातार बोली जाती है, और नेहरू जी को जो है ना वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित किया जाता है, ताकि कांग्रेस को आप कमजोर साबित करें। लेकिन एक एक सच ये भी है कि जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और आई थिंक 64 में उनकी मृत्यु हुई है, तो इस जो काल था 1947 से लेकर 64 तक, उस बीच पाकिस्तान बीच में नहीं आया। पाकिस्तान जो कश्मीर में आया, तो उसके अंदर जो राजा थे वहां के, आपको आपने भी ये बात पहले बताई है वीडियो में हमारे साथ ही, हमारे चैनल पे, कि जो राजा था कश्मीर का वो सोया हुआ था, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था, वो लेट जो है ना लेट आया इंडिया की हाँ तरफ। तो अब हर हाँ समय जी। सर ये नेहरू जी को ही, मतलब आप ये देखिए ना, नेहरू उस समय भारत का बंटवारा हुआ, 10 लाख लोग मारे गए। यहाँ पर खाली हिंदू मुस्लिम नहीं थे, और भी बहुत सारे ग्रुप्स थे जो कि अपने अपने चाहते थे, रजवाड़े भी थे। अब सारा दोष अगर नेहरू जी पे मर दो, हर समय नेहरू जी को बुरा बना दो, नहीं नहीं, तो ये तथ्य कहा ऐसा है जाएगा ना, कि आप मैं 47 से लेके 64 तक, जो आपने बताया ये 48 में हुआ, 48 से लेके 64 तक जब तक नेहरू जी जिंदा रहे, तब तक तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई ना युद्ध करने की। ये भी तो एक हाँ सच है नहीं, ना। वो वो बात मजबूत होंगे तभी तो उन्होंने युद्ध नहीं किया। ऐसा है कि वो जो इंटरनेशनल दबाव था या कुछ भी था, तो ना इधर से कोई कुछ हुआ और ना उधर से कोई हुआ। उन्होंने बड़े स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वगैरह साइन किए हुए थे, ये तो जिन्होंने नेहरू जी की मृत्यु के बाद उन्होंने अटैक कश्मीर। किया ना, लेकिन 65 का तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री आए, उनको हाँ लगा। जी हाँ लेकिन जी हाँ जी। इन्होंने जब भी अटैक किया है, इन्होंने जो अब मैं अगर यहाँ पर ये जो बात, और खास करके जो नैरेटिव ये नेहरू जी को कमजोर किया जाता है, अब मैं ये पूछता हूँ, आप भी इस बारे में बताइए कि जब 71 में इंदिरा गांधी जी ने इतनी मजबूत लड़ाई लड़ी, उसके बाद हाँ, फिर सरकार के खिलाफ हल्ला मचा के इमरजेंसी तक की सिचुएशन के लिए कौन जिम्मेवार है? अगर वो वो तो एक जेपी मजबूत नेता मूवमेंट की थी, वजह से हुआ। 65 में हमें समझौता करना जेपी पड़ा, मूवमेंट। जो भी वो लोग थे, तो इसका मतलब वो लोग फिर इस हिसाब से तो देश को कमजोर करने वाले वही लोग थे ना, जो आज सत्ता में आके बैठे हुए हैं। नहीं अगर नहीं, हम ऐसे आप देखें। मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है कि आपने बताया तो लाल बहादुर शास्त्री ने जब गद्दी संभाली, तो उस समय पाकिस्तान ने फिर कच्छ के ऊपर हमला किया, कच्छ के रन में अप्रैल में हमला किया, और वहां पर भी उन्होंने परेशान किया। फिर उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने मतलब फिर हमला कर दिया भारत पर, नॉर्थ सेक्टर मैं में। वही कह रहा हूँ सर कि तो नेहरू जी तो तब मजबूत थे ना, हमेशा हर बात में नेहरू जी को बुरा बना देते हैं। ह- हर चीज में नेहरू जी, अगर नेहरू जी नहीं, कमजोर थे, तो 48 से लेके उनकी मृत्यु तक तो कोई नहीं हुआ, हमला नहीं हुआ। उनसे तो उनको डर होगा ना, तभी तो हाँ वो बात ठीक है आपकी, लेकिन हो ऐसा सकता। है ना कि जो जो सच्चाई है वो तो बतानी है ना, नहीं सर, जो ये भी तो एक मतलब जो सच्चाई है उस जो मैं समय कह रहा हूँ, क्या ये तो एक तथ्य है ना, ये तो एविडेंस है ना, कि नेहरू जी के जीते जी तो दोबारा तो उन्होंने एक बार कर दिया, चलिए वो तो सिचुएशन वैसी थी, धोखे से वो आ गए वहां पे। करण सिंह जो है ना वो भी तैयार नहीं थे कि भारत के साथ आए। अभी तो कश्मीर आया ही नहीं था, उन्होंने जिस कश्मीर पे हमला किया, वो कश्मीर तब तक भारत का हिस्सा बना ही नहीं था। तो हम उसको अभी मान लेते हैं नहीं कि भैया बना वो था। भारत का हिस्सा है और भारत पे कर दिया, वो तो कश्मीर पे हाँ, उन्होंने हमला किया था। तब तक वो तो उनके आने के बिल्कुल वो। बाद कश्मीर भारत के हाँ, पास आ गया। ऐसा है कि जिन्ना ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया हुआ था कश्मीर के महाराजा के साथ, और इधर भारत के साथ भी उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया हुआ था। यानी कि जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, कोई खुराफात या कोई मतलब हमला वगैरह नहीं करेगा। लेकिन अचानक उन्होंने, जिन्ना ने हमला कर दिया, जिन्ना की फौज ने, तो फिर उनको आके मतलब भारत के साथ मिलना पड़ा। जब अब उन्होंने मिल गए तो फिर भारत की सेना वहां गई और उन्होंने उनको पीछे धकेल दिया। हाँ, अब और देखिए जो पीछे वाजपेयी जी धकेला। के टाइम पे भी हुआ अटैक,
तो वाजपेयी जी की उससे पहले भी 2 बार सरकार गिर चुकी थी। तो पाकिस्तान की जो टाइमिंग है, वो हमेशा टाइमिंग ये रहती है कि अगर सरकार अस्थिर हो रही है भारत की, या प्रधानमंत्री को ऐसा व्यक्ति हाँ बन जी। रहा है जिसका पूरा नहीं है या अस्थिर हो रहा है, उसको जो है कमजोर करे। अगर इंदिरा गांधी बनी, हो सकता उस समय वो नई नई प्रधानमंत्री थी, तो उनको देख के भी उन्होंने अटैक किया वाजपेयी जी के टाइम पे। अब मोदी जी का तीसरा काल है, इनको लग रहा होगा मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं, तो भी इन्होंने, तो ये तो इनकी तो खैर बहुत स्ट्रेटेजिक है। लेकिन अब इस समय हर समय हम नेहरू जी को कमजोर ठहराते रहे, तो मैं तो कह रहा हूँ वाजपेयी जी भी क्या कमजोर थे? क्या इस समय मोदी जी भी कमजोर ऐसी है? बात नहीं है। मोदी नहीं जी के काल में नहीं, इतने सब भाजपा कुछ तो होने के सबसे। बाद भी अगर हम हो गया, लेकिन मैं मोदी जी को कमजोर नहीं ठहरा रहा। मोदी जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है। मुझे लगता है सर हमारे देश के सारे नहीं। प्रधानमंत्री बहुत अच्छे रहे, सबने बहुत अच्छा किया। हाँ। प्लीज, अब मुझे तो अच्छा नहीं लगता हाँ सर, जी। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया नेहरू जी ने। अब हर समय हम उठा के नेहरू जी को बुरा बोलने लग जाए, मैं नहीं सुन सकता, आई एम नहीं, सॉरी, मैं नहीं ऐसा सुन है, सकता मैं उनके बारे में। क्रिटिसाइज नहीं ना कर मैं रहा मोदी जी जो के बारे में सुनूंगा, ना मैं उस नेहरू समय जी के। की। मैंने आपसे कहा था कि 65 में, कि जब युद्ध हो रहा था उस समय, तो उस समय का आप थोड़ा माहौल का एक बार डिस्क्रिप्शन मेरे को बता दीजिए। वो ज्यादा रेलिवेंट है, ये तो हाँ, माहौल कहानी, में जो उनको बोलना है वो बोलते रहते हैं, हम क्यों उसमें टाइम वेस्ट करें? माहौल ऐसा था कि और मैंने आपसे जब ये पूछा है कि अभी मैं घर से बाहर गया हूँ ना, मैं घर से बाहर गया हूँ, मुझे कोई भी भारतीयता की भावना नहीं लगी है। आई एम सॉरी, पर मैं घर से बाहर गया हूँ, एक जो फीलिंग आती है, एटलीस्ट जब 99 में वॉर हुई थी ना, तो मैंने नाटक लिखा था शहीद, जिसको हमने दिल्ली में कई जगह किया था। अपू घर ने 3 दिन तक एंट्री फ्री करी थी भारत के जितने भी आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनके परिवारों के लिए, उनके लिए हमने 3 दिन किया था। वो नाटक हमने ऐसे किया था कि हम गले में मुलौटी खा खा के, पसीने के अंदर, जुलाई जुलाई अगस्त के महीने में हमने वो नाटक किया था, गले हमारे बैठ गए थे। लेकिन मैं एक नाटक की सच्चाई बताता हूँ, वो हमने दिल्ली हाट में किया था। उसमें हम जब जयकारा लगाते थे भारत माता की जय, तो दिल्ली हाट में जितने भी साउथ दिल्ली के अपर कास्ट हिंदू जिसे कहते हैं, रईस हिंदू आते थे, एक आदमी भी भारत माता की जय बोलने पे जयकारा नहीं लगाता था। उनका स्टेटस 99 में इतना ऊपर उठ चुका था। इसलिए मैंने आपसे एक प्रश्न किया कि मैं बाहर गया हूँ, मैं उस समय कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहा था, बीसीए कर रहा था, नया नया कोर्स आया था। हाँ, मैं समझ गया। कानपुर के एक मित्र बने मेरे, कानपुर के एक मित्र बने, उन्होंने एक सोसाइटी शुरू करी, सोल्जर्स वेलफेयर सोसाइटी, और उन्होंने काफी सपोर्ट किया सोल्जर्स को। उस सोसाइटी के अंतर्गत हम लोगों ने बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी चीज के, सिर्फ देश के लिए, कि हम सोल्जर्स के लिए धन एकत्र करके उन, और हमें नहीं पता सोसाइटी ने कितना किया, हाँ सोसाइटी ने जाके दिया है ये हमें पता है, लेकिन हमने अपने सोल्जर्स के लिए, अपने सिपाहियों के लिए, देश के लिए इतना किया। तो हमें एक ना, हमने जब बंगला स्वीट हाउस पे किया था, सबसे पहला जो शो किया था, इतनी भीड़ लग गई थी बंगला स्वीट हाउस पे। तो 99 के अंदर एक लग रहा था कि भैया कि देश के लिए आप कुछ कर रहे हो। आज मैं जब बाहर जाके आया हूं, कोई बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, लोग आपस में कोई लड़ रहे हैं, कोई चल रहे हैं। मतलब ये जो, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि 65 में क्या माहौल था, ये आप थोड़ा बताएंगे मेरे को? हाँ, 65 का माहौल ये था कि जब अप्रैल में उसने युद्ध किया, मतलब हमला किया था पाकिस्तान ने, तो उस समय जनरल अयूब खान थे जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। तो उन्होंने सोचा कि हम टहलते टहलते जो है ना दिल्ली चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैटर्न टैंक थे। तो लेकिन भारतीय सेना ने उनको रोक दिया अप्रैल में, और फिर उन्होंने 2-3 महीने बाद, मतलब अक्टूबर वगैरह में, फिर उन्होंने हमला किया। और तब तक जो है ना लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसका मतलब ये था कि वो जवानों को भी मतलब उनको प्रोत्साहन दे रहे थे, और किसानों को भी, क्योंकि भारत जो है ना उस समय बहुत एक किस्म से खाद्यान्न की जो उस समय कमी थी उससे जूझ रहा था। बिहार के अंदर अकाल पड़ गया था। हाँ जी, बिहार में अकाल पड़ा था। और अमेरिका से गेहूं आया था। भारत में अमेरिका से लाल गेहूं आता था। वो कहते थे कि ये लाल गेहूं जो है वहाँ अमेरिका में जानवर भी नहीं खाते। हाँ जी, और वो मैं राशन की दुकान से खुद लेके आता था, और लाल रंग की रोटी बनती थी, मतलब काफी लाली में होती थी रोटी। तो ये माहौल था। और नेहरू, मतलब इसने, इन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि हम एक हफ्ते में एक दिन का खाना ना खाएं। तो सबने जो है ना सोमवार शाम का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे काफी
मतलब अनाज बचा और लोगों को जोड़ सके शास्त्री जी। उसके बाद जब 65 की लड़ाई हुई, तो 65 की लड़ाई में भारतीय सेना जो है लाहौर तक पहुंच गई थी, लाहौर के एक थाने पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अयूब खान ने जो है ना उधर सोवियत को कह के, सोवियत संघ को कह के मतलब मध्यस्थता करवाई और ताशकंद में जाके वो समझौता करवाया। वो समझौता अच्छा, क्या था, आपको वो तो आपको एक आपको नॉर्मल पब्लिक को, आप उस समय रैगरपुरा में रहते थे, तो गली के अंदर माहौल कैसा था हाँ उस जी। समय? गली में लोग किस तरह से बातचीत करते थे युद्ध की? नहीं, गली में तो उस वक्त ऐसा है कि क्योंकि वो बहुत एक खतरनाक माहौल था, तो इसलिए अंधेरा तो हो जाता था, रात को अंधेरा हो जाता था। और जो नाइट कर्फ्यू वाली बात है वो भी हो जाती थी, ब्लैकआउट भी होता था। हम खुद जो है ना शीशे जो थे मतलब खिड़कियों के, उसके ऊपर अखबार लगाते थे और काले पर्दे लगाते थे, ताकि लाइट जो है मतलब शीशों से बाहर ना जाए। तो ये सब हम करते थे और वही अब भी करने का सरकार का निर्देश है, और अच्छा, आपको खबरें करना कैसे भी पता चाहिए चलती कि थी? युद्ध की खबरें कैसे पता चलती थी? खबरें और रेडियो से मिलती थी, रेडियो या अखबार से मिलती थी। उस समय टीवी तो था नहीं, रेडियो जरूर था। तो रेडियो से हमें खबरें मिलती थी। और मैं आपके खुद पिताजी क्या करते थे? वो मतलब वो तो अपना बिजनेस करते थे, और मैं जो अखबार उनको पढ़ के सुनाता था, इंग्लिश या हिंदी की अखबार जो आती थी वो मैं उनको पढ़ के सुनाता था। तो इसी तरह से हमें खबरें मिलती थी अच्छा, और उस इस तरह समय से हम फूड का, जैसे आपने बताया फूड क्राइसिस हुआ, तो आप उस समय मतलब, आप या बाकी लोग जो आपने देखे होंगे, आप तो उस समय अनुसूचित जाति के ज्यादा कई रहे, तो वो लोग मॉर्निंग में क्या चाय पीते थे या दूध पीते थे? कैसा फूड होता था आपका? कैसा घर पर फूड मिल पाता था उस दौरान? हम तो सुबह जो है ना चाय वगैरह पीते थे, एक एक रोटी खाते थे, चाय पीते थे और फिर मैं स्कूल चला जाता था। बस यही होता था सुबह नाश्ते में। कितने समय तो तक उसके ये बाद फिर वॉर का टाइम पीरियड कितना रहा था? ये मतलब जब तक युद्ध चलता रहा तब तक ये होता रहा। और जनवरी 66 में जो है ना फिर वो ताशकंद समझौता हुआ, और वहां से शास्त्री जी की जो डेड बॉडी थी, जो पार्थिव शरीर था आया था, तो सारे सवाल जो है ना बंद हो गए। कोई और बात नहीं जिस सर, हम इतिहास पे जिस नहीं जाएंगे। मैं ना एक्चुअली आपके अपने जो तजुर्बे, जो एक नॉर्मल लाइफ के है ना, मैं उनको निकालना चाहता हूँ, दर्शकों तक पहुंचाना हाँ चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मतलब अप्रैल में शुरू हुआ 1965 में, और जनवरी 66 तक चला दौर जो नहीं, था। ये जो अप्रैल वाला था ये तो कुछ दिन ही चला, कुछ दिन चला। उसके बाद दोबारा उसने हमला किया कश्मीर के ऊपर, अयूब खान ने। और वो जो युद्ध है वो मतलब 13-14 दिन चला था, 65 वाला। 71 की और वो। मैं उस समय था मैं वो उस समय 11वीं में पढ़ता था, 11वीं या 12वीं में, नहीं 11वीं में पढ़ता था। तो हमारे जो स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब थे वो अनाउंस करते थे। हमारे लाउड स्पीकर एक लगा हुआ था, हर कमरे में एक स्पीकर लगा हुआ था। तो उस स्पीकर सिस्टम के ऊपर वो हमें इंफॉर्मेशन देते थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन वो देते थे खालसा कॉलेज में। स्कूल्स की छुट्टियां भी पड़ी थी या डेली स्कूल चलते थे? नहीं, स्कूल तो डेली चलते थे। बल्कि एक बार जो है ना उन दिनों में हम मॉडर्न स्कूल जो बाराखम्बा रोड पर है वहाँ हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए गए। तो वहां पर कुछ बच्चों ने जो है ना पत्थर वत्थर फेंके। तो फिर वहाँ के प्रिंसिपल का एक चिट्ठी आई, और अगले दिन हमारे प्रिंसिपल ने हमें लाउड स्पीकर जो सिस्टम था उसके ऊपर बहुत डांटा कि ये क्यों किया है, किसने किया है। अब नहीं, कौन से पता नहीं बच्चों क्यों ने आप पे उन्होंने पत्थर फेंका? पत्थर क्या फेंके। आप वहां पर क्या धरना करने गए थे? कुछ थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में। मॉडर्न स्कूल नहीं, दिल्ली के हमें तो अंदर एक ऐसा स्कूल है जहाँ बड़े सारे ऑफिसर्स और रईस लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। हाँ तो बिल्कुल, सबसे रईस लोग सबसे जो है ना रईस, अपने बच्चों को अब भी वहीं भेजते हैं तो मॉडर्न आप क्या स्कूल में। करने गए थे वहां पे प्रोटेस्ट, और ये क्या हमें तो ऐसा है कि हमें वो ले गए थे स्कूल वाले
तो पता नहीं किस लिए ले गए थे। हम तो क्लास में थे तो हमें सारी क्लास चल पड़ी तो मैं भी चल पड़ा। मुझे ये नहीं पता कि क्यों लेके गए थे, लेकिन वहां कुछ हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। तो उसके बाद फिर वो आ गए। नहीं तो अगले पत्थरबाजी किसने अगले करी दिन थी? फिर मॉडर्न स्कूल के स्टूडेंट्स ने करी थी कि आप लोगों के नहीं 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 नहीं, जो बाहर के जो स्टूडेंट थे उन्होंने की थी, तो आप लोग क्या कर रहे थे वहां? जिनमें प्रोटेस्ट कर रहे हम, थे? क्या कर रहे थे? स्कूल वाले क्या करवा रहे थे? हाँ कुछ प्रोटेस्ट ही करने गए थे। मुझे अभी तो इतना याद नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट ही करने गए थे कि अ, मतलब कि उनके खिलाफ जो है ना, जो हमला हुआ था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट ही करने गए थे। तो उसके बाद फिर हम आए अगले दिन, तो प्रिंसिपल ने काफी डांट लगाई सारे बच्चों को। और इस तरह से फिर नहीं, लेकिन लेके 65 तो में जो आपके है ना स्कूल वो, वाले गए थे ना। लेकर तो स्कूल वाले गए थे ना। अब ऐसा है कि हमारी जो क्लास थी वो गई तो मैं भी उसमें चला गया। टीचर मैं लेके गए क्लास थे से या अलग तो खुद ही नहीं गए थे था। अपनी मर्जी से? नहीं नहीं, मुझे ये भी याद नहीं, मेरे ख्याल बस करके ही गए थे। हाँ तो ले, क्योंकि वो तो जहाँ पे आपका घर है वहां से काफी दूर है, सात हाँ आठ जी। किलोमीटर है। अच्छा, 71 की वॉर पे आते थे। हाँ जी। 71 की वॉर किस तरह से शुरू हुई? कुछ आप कितने वर्ष के थे उस समय, कुछ बताएंगे? हाँ जी, मैं 71 की जो जंग थी उस समय मैं 22 वर्ष का था। और मैंने एमए इंग्लिश कर लिया था। और मेरी आर्य कॉलेज पानीपत में अपॉइंटमेंट हुई थी एज ए लेक्चरर इन इंग्लिश। वो मेरी पहली अपॉइंटमेंट थी। और 20 अक्टूबर को मैंने वहाँ ज्वाइन किया। और इसी दौरान जो है ना, अक्टूबर 20 अक्टूबर के आसपास पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसके ऊपर भारतीय सेनाएं जाना शुरू हो गई थी जीटी रोड से। बसों में बैठ के वो जा रही थी और हमारे कॉलेज के गेट के आगे, कॉलेज जो था ना वो आर एस आर ए कॉलेज पानीपत जो है वो जीटी रोड के ऊपर ही था। तो उस कॉलेज गेट पर बसें रुकती थी और महिलाएं जो है ना, जो लोग जो सिपाही जा रहे होते थे लड़ने के लिए, वो उनको मतलब राखी बांधती थी, फिर चाय वगैरह होता था और चाय पानी होता था। तो उसके बाद बड़ा एक इमोशनल जो है ना वो माहौल था। और ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। कई महिलाएं जो है ना उनको चाय वाय पिलाती थी और राखी बांधती थी और आरती उतारती थी, ये सब करती थी। और क्योंकि हमारे कॉलेज के सामने ही गेट पे ये सब कुछ होता था तो मैं वहाँ देखता था। तो उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई। और वो लड़ाई भी चली कुछ दिन। उसके बाद फिर वो ताशकंद समझौता हुआ, जहाँ पर जो है ना मतलब वो शिमला समझौता? लाल बहादुर शास्त्री जी की। नहीं, हाँ जी। शिमला समझौता। लाल बहादुर नहीं नहीं, शास्त्री तो वो तो मुझे बाद में हुआ। 71 की वॉर में तो इंदिरा गांधी थी ना। हाँ 71, हाँ। शिमला हाँ समझौता मतलब हुआ था। 71 में जो है ना पहले तो इधर इन्होंने हमला कर दिया है। जो हमारे जो हवाई अड्डे हैं, काफी सारे हवाई अड्डे पे हमला किया। और उसके बाद वो याहिया खान था उस समय, जो रूलर था, जो प्रेसिडेंट था वहाँ का, पाकिस्तान का। उसके बाद फिर जो है ना यानी कि याहिया खान ने हमला अच्छा, कर दिया तो लेकिन उसके टीवी आ बाद चुका था उस समय? इंदिरा गांधी। हाँ जी। टीवी आ चुका था उस समय? टीवी ब्रॉडकास्टिंग? टीवी तो नहीं आया था, हमारे पास नहीं था टीवी। अच्छा। मैं तो वहां था, रेडियो पर और पानीपत में था। रेडियो से और अखबार से आप हाँ, कुछ? रेडियो और अखबार से बातें पता अच्छा, लगती लोग थी। बात बात करते थे आपस में, जैसे आपने बताया राखी बांधती थी, हाँ आपस हाँ, लोग करते से थे। आपस में। अच्छा, इन दोनों युद्धों के दौरान क्या इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम का भी कोई विवाद पैदा हुआ था? नहीं, कोई इतना नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा है कि जो पहली जो हमला किया था ना, जिन्ना की जो फौज थी उसमें जो कश्मीर के महाराजा थे उनके जो मुस्लिम सिपाही जो थे, उन्होंने हिंदू सिपाहियों को सोए सोए मार दिया था और ये बात जिन्ना को पता थी। इसलिए उसने कहा था कि कश्मीर इज इन माई पॉकेट। जब शेख अब्दुल्ला उनको मिलने गया तो वो उनसे मिले नहीं, काफी देर बैठा रहा शेख अब्दुल्ला। और
उनका जो पीएम था, जो जिन्ना का, उसने कहा कि जी वो बैठे हुए काफी देर से और वो इज रेस्टलेस। तो उन्होंने कहा कि उनको चाय चाय पानी पिलाओ और बैठे रहने दो, लेट हिम वेट, कश्मीर इज इन माय पॉकेट, ये उसने कहा जिन्ना ने। अच्छा। तो फिर वो उठ के आ गए और नेहरू जी ने उनको अरेस्ट कर लिया और 18 साल की जेल में उनको भेज दिया कोडाई कनाल। अच्छा, हाँ दोनों जी। के बीच में कैसा होता था उस समय माहौल? क्या माहौल में कोई परिवर्तन हुआ था उस दौरान, कि लोग ज्यादा करीब आ गए हों, ज्यादा डिस्कशन हो रहा हो, या नॉर्मल चल रहा था? नहीं, नॉर्मल ही थे, क्योंकि हमें इतना टाइम मिलता नहीं था। हम अपना ड्यूटी करके घर शाम को वापस आते थे, तो लोग डिस्कस तो करते थे होटल में, जहाँ मैं खाना खाने जाता था होटल में, और इधर आसपास डिस्कस तो करते थे, लेकिन हम इतना वो नहीं करते थे, क्योंकि मैं तो उधर ड्यूटी में ही रहता था। उसके बाद फिर अगले दिन जब यहाँ दिल्ली में आता था, संडे को या सैटरडे को या छुट्टी वाले दिन, तो तब थोड़ी बहुत बात होती थी। तो इतने में वो जो है ना हो गया। 71 की जो लड़ाई थी वो 13 दिन चली थी और बांग्लादेश बन गया था। और इस तरह से बांग्लादेश बनने के साथ जो है ना वो युद्ध खत्म हुआ। 93,000 जो सोल्जर्स थे पाकिस्तान के, वो हमने, वो मतलब हमारी सेना ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने सरेंडर किया था। इन्होंने गिरफ्तार के दंड कारण्य के जंगल में उनको रखा और फिर ट्रेन से उनको वापस भेज दिया। हाँ जी। शिमला समझौते में जगजीवन राम जी कहते हैं इंदिरा गांधी जी से नाराज हुए थे कि आपने जमीन भी दे दी और सोल्जर भी दे दिए, और हमारे लोग इतना स्ट्रगल किया, हमारे हाँ सिपाहियों हाँ, ने मैं यही कहना हाथ में चाहता कुछ नहीं था आया। कि भारतीय सेना तो युद्ध में जीत गई थी, लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन शिमला समझौता में भारतीय जो राजनीतिज्ञ थे, इंदिरा गांधी, वो हार गई, मेज के ऊपर हार गई। मतलब मेज के ऊपर इसलिए हारी क्योंकि उसने, जो भुट्टो था, भुट्टो की हर बात उसने मान ली। यानी कि फौजी भी छोड़ दिए, और साथ में अपने जो फौजी जो वहाँ जेल में थे, पीओडब्ल्यू बने, उनको छुड़वाया नहीं। और उसके अलावा जमीन भी दे दी सारी वापस। और बदले में हमारे जो पीओडब्ल्यू थे उनके पास, उनको छुड़वाया नहीं, ना ही हमारे तो अभी उनको तक शायद कभी वापस नहीं आ, आए ना। हाँ, हमारा तो वापस आया नहीं। यही तो बात है ना, आए नहीं। तो उनको भी छुड़वाना चाहिए था। इनके इतने 90-93 हजार छोड़े, तो उनको भी एक्सचेंज करना चाहिए था, जैसा कि 1947 में हुआ था। जो हिंदू सिपाही, हिंदू कैदी वहां पर थे, उनको छोड़ दिया, और यहाँ के मुस्लिम कैदियों को छोड़ दिया, तो वो उधर चले गए। ये एक्सचेंज हुआ था, लेकिन अब जो है ना, इंदिरा गांधी ने वो किया नहीं, तो इसलिए एक बहुत रोष था लोगों के बीच में। और उसके बाद फिर वो 75 की जो है ना इमरजेंसी आ गई। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जो है ना एक मुहिम चलाई थी कि गद्दी खाली करो, जनता आती है। तो इस तरह की बातें थी, क्योंकि राज नारायण ने एक केस कर दिया था इंदिरा गांधी के ऊपर कि आप, आपने जो है ना इलेक्शंस में बड़ी धांधली की है। तो एक जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इंदिरा गांधी को जी ये कर तो, दिया था, जी 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 जी। मतलब अपनी जगह से हटा दिया। खैर, इस बारे में लोग और वीडियो में जान सकते हैं। मैं आपसे अब 1999 की वॉर पे आता हूँ। उस समय कैसा था जब आपको, आपकी उम्र क्या थी, क्या कर रहे थे आप उस समय? उस समय 99 में जो है ना, मैं तो दिल्ली में था एज ए रीडर इन इंग्लिश। तो 99 का जो समय था वो अटल बिहारी का समय था। और अटल बिहारी के टाइम के दौरान बहुत ही गड़बड़ हुई थी, हमला हुआ था। वो भी अटल जी के दौरान ही हुआ था। फिर 99 में जो है वो 98 में वो जो एयरबस को हाईजैक करके ले गए थे लोग, ये मसूद, मतलब ले गए थे। और ये जो मसूद अजहर है, ये भी तभी उसको छोड़ा गया था। मतलब ये ले गए, कंधार ले गए, और वहां पर उनको, कंधार में तालिबान का जो था ना शासन था अफगानिस्तान में, तो इसलिए वहां पर ले गए और वहां पर जाके उन्होंने
डिमांड रखी कि आतंकियों को छोड़ा जाए। उसमें से मसूद अजहर जो है, जो आज जो है रोता हुआ नजर आया टीवी के ऊपर, क्योंकि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए थे आज के हमले में, ऑपरेशन सिंदूर में। तो वो रोता हुआ नजर आया था आज, लेकिन वो उस समय बड़ा हंस रहा था। उसको जेल से निकाल के और टोटल में 3 आतंकियों को छोड़ा था। और तब जो है हमारे जो उससे लोग पहले भी थे एक हवाई केस हुआ जहाज था ना, में। इंद्र कुमार जी की सरकार में भी ये लोग एक नेता की हाँ लड़की को अगवा करके ले गए थे ना, फॉरेन मिनिस्टर थे, हाँ, मुस्लिम थे वो, वो फॉरेन मिनिस्टर, वो उनकी बेटी को ले गए वो थे। जो थी वो जो इस जो चीफ मिनिस्टर रही है महबूबा मुफ्ती, छो, उसकी छोटी बहन। बहन थी। हाँ, छोटी बहन थी। सईदा थी शायद, मुफ्ती। उसको उसको मतलब उन्होंने किडनैप करने का ड्रामा किया, और फिर जो है ना उन्होंने कुछ काफी किया। तो 1999 में, अच्छा ये ऐसा हुआ, फिर इसके बाद ये लोग आए, वाजपेयी जी वहां गए, वो एक कौन था जो आया था, मुशर्रफ था, कौन था जो यहाँ पर कौन? इनको बुलाया था, बहुत उससे उम्मीद थी कि, परवेज मुशर्रफ था ना, कि बड़ी उससे उम्मीद थी कि हाँ भाई वो हाँ, वो कुछ कर लेगा 2002 में आया सेटलमेंट। था। अच्छा, वो 2001 में उम्मीद आया जो था। थी कि उससे क्या चाह रही थी बीजेपी, किस तरह का सेटलमेंट करना चाह रही थी, कुछ इस बारे में? सेटलमेंट ये करना चाहती थी कि आप जो है ना ये मतलब हमला करने बंद कर दो, और हम भी आप पर हमले नहीं करें, कुछ ऐसी बात थी। तो उनको एलओसी को मतलब उनको फाइनलाइज करना चाह रही थी, पीओके को उनको देना चाह रही थी। हाँ, कुछ ऐसे ही सुनने में आया था। लेकिन पीओ के जो है, अगर उनको दे देते तो ये कश्मीर के लोग स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए उनको ये दे नहीं सके। और और वो भी तो देना पूरा चाहिए भी। पूरा कश्मीर के चाहते हैं ना, उनका भी तो ये एजेंडा हाँ है। जी, वो तो पूरा कश्मीर चाहते थे। और ये तो फिर उसने मुशर्रफ ने जाते ही जो है ना उसने वो कर दिया। जो है ना 99 का वो जो करगिल युद्ध हो गया, उसके बाद मुझे याद है हमारे छह। उस समय मुशर्रफ की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, मैं आज के दर्शकों को बताना चाहूंगा, इतनी ज्यादा खातिरदारी करी कि एक बढ़िया होटल में बहुत बढ़िया अरेंजमेंट, उसको, उसके को पुरानी हवेली है यहाँ पुरानी दिल्ली में, हाँ लेके गए, और जब उससे रिपोर्टर्स कुछ ऐसी उम्मीद से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वो कुछ अच्छा जवाब देगा, तो वो इतना बदमाश, इतना बदतमीज, जाहिल किस्म का आदमी था कि वो कहता है कि आप क्या उम्मीद करते हो कि मैं यहाँ पे आके अपनी पुरानी दिल्ली की हवेली में रहना शुरू कर दूं? मतलब हाँ हमने जब भी हाँ प्यार दिखाया, वो, हम प्यार हाँ दिखाते हैं और वो हमारे देश में आके हमारी मीडिया को ऐसे तमाचे मार रहा था, हाँ, फिर भी हम तमाचे नहीं मारते हैं समझते कि बहुत जबरदस्त। भाई, आपको याद है उसने कहा था, आपने देखा था टीवी हाँ, पर, कहा था, याद मुझे है ना? याद है अच्छी तरह से जी जी कि डू यू वांट दैट आई शुड बाय माय ओल्ड हवेली एंड हाँ, इंग्लिश स्टार्ट में कहा लिविंग था हियर उसने। इन इंडिया। जी। तो बात यह है कि इनके साथ जितना भी प्यार करो, ये समझते हैं कि हम कमजोर हैं। जबकि हमारा जो एक इंसानियत वाला रवैया होता है कि आदमी अगर ठीक चल रहा है तो उसके साथ ठीक ही रहना चाहिए। तो उसके बाद जो है ना फिर 99 हुआ। फिर 99 के बाद जो है ना 2001 में हमला हुआ पार्लियामेंट के अच्छा, ऊपर। 99 में भी एक ये बात, एलिगेशन लगा कि पहले से खबर थी कि वो लोग आ रहे हैं, ये एलिगेशन अभी तक भी चल रहा है, क्या उस एलिगेशन का असर हुआ था बीजेपी की गवर्नमेंट के जाने में? 99 में तो वो कारगिल हुआ था ना, और वो हाँ, कारगिल उसके कारगिल में कि वो आ रहे हैं, बर्फ पिघल रही है तो ये लोग आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी सोल्जर आ रहे हैं और वहां पर अटैक भी जो करके है जाएंगे। ना, वहां पर भी इंटेलिजेंस का जो है ना एक किस्म से फेलियर था। क्योंकि 600 से ज्यादा जो आतंकी थे वो वहां पर छुप चुके थे आगे। अब बर्फ तो उधर भी थी जहां से वो आए थे, वो छुप चुके थे। तो हमें जो खबर मिली वो गडरियों से खबर मिली। जो गडरिये अपनी बकरियां चराने के लिए ऊपर ऊंचाइयों में जाते थे, और उन्होंने आके बताया हमारी फौज को कि वहां ऊपर जो है ना गडरिये, मतलब ऊपर आतंकवादी छुपे हुए हैं। तो तब जो है उस गडरिये को लेके फौज गई, और उन्होंने देखा कि वहां तो वाकई कब्जा किया हुआ है। तब ये लड़ाई शुरू हुई। अच्छा, 65 की वॉर, 71 की वॉर के अंदर
मेरे पास बुक है, J.K.F. जैकब करके जो थे, आर्मी के ऑफिसर थे, उनका। हाँ जी। और जो लॉर्ड को क्या नाम था उनका, मैकिनशॉ, सैम मैकिनशॉ, अच्छा हाँ, मानिक शाह, मानिक मानिक शाह। शाह, मानिक शाह, इनका बहुत बड़ा रोल था। तो क्या इनको उस समय लोग, ये दोनों पारसी कम्युनिटी से आते हैं। मैं दर्शकों को बताना हाँ जी। चाहूंगा कि जो हमने 71 की जंग, एक्चुअल में हमने जो जंग जीती वो 71 की थी। चीन से हम हार गए थे, 65 में हमने समझौता किया था, लेकिन जिसे फुल फ्लैज जंग जीतना बोलते हैं, उस समय जो युद्ध मंत्री, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो जगजीवन राम थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और मैकेन शॉ जो है ना, मानिक शाह, मानिक शाह और जो है मानिक शाह। वो, हाँ, वो जो हाँ आर्मी जी। के हेड थे। और एक जनरल जैकब थे, वो यहूदी थे, ज्यू थे। वो भी यूथ थे, वो जू थे, और मानिक शाह पारसी थे। पारसी। हाँ जी, तो ये दर्शकों को भी पता लगना चाहिए। तो इनको क्या एज ए नेशनल हीरो उस समय मीडिया बना रही थी, दिखा रही थी एज ए नेशनल ऐसा हीरो। नहीं कि मानिक शाह जी को तो नहीं मिला। मतलब मानिक शाह ने पाकिस्तान में जाके ये कह दिया कि किसी पत्रकार ने पूछा कि आप यदि पाकिस्तान की सेना के साथ होते तो युद्ध का क्या होता। तो मानिक शाह ने कह दिया कि फिर युद्ध जो है ना, युद्ध का रुख जो है दूसरा होता, यानी फिर पाकिस्तान की सेना जीत जाती, ये उनका मतलब था। तो इस बात से चिढ़ के जो इंदिरा गांधी है, उसने उनको उनकी पेंशन नहीं दी। और जब मिस्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट थे, उनको मिलने गए, वो हॉस्पिटल में बीमार पड़े हुए थे, तो उनको पता लगा कि वो तो, उनको तो पेंशन ही नहीं मिल रही। तो उस समय 1 करोड़ का चेक या 2 करोड़ का चेक जो है वो लेके गए साथ में अब्दुल कलाम जी, और उनको वो चेक दिया। तो मतलब इतना जुल्म किया एक ऐसे फौजी के ऊपर जिन्होंने आपको युद्ध जितवाया। उनके उन एक्चुअली जो इंदिरा गांधी थी वो ये चाहती थी कि मई जून में जो है ना युद्ध छेड़ दिया जाए, लेकिन मानेक शॉ ने कहा कि अगर हम इस वक्त युद्ध छेड़ते हैं तो बारिशें हो रही हैं और हमारी जो फौज है वो कोई डिवीजन साउथ में है, कोई इधर है, कोई उधर है, इन सबको पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। और तब तक जो है वो जो मतलब बारिश है वो भी रुक जाएगी। तो फिर वही सर्दियों के टाइम में जो है इसको शुरू किया गया। और उनको एक मतलब कारण चाहिए था पाकिस्तान के हवाई जहाजों को रोकने का, कि भारत के ऊपर से ना होके वो जाए। तो उन्होंने फिर जो है ना, सुनने में आया है कि एक उन्होंने कोई उसको एक हवाई जहाज को किया अगवा, और वो फिर उन इंडिया को बहाना मिल गया और उन्होंने पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स थी उनको इंडिया के ऊपर से जाने से रोक दिया, जैसा कि आजकल पाकिस्तान ने रोका हुआ है। जी सर, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो आप काफी, नहीं, मुझे ये कोई आप मेरे पिता के कोई ऊपर किया है, बुरी नहीं लेकिन लगी। क्या है ना लेकिन कि ऐसा मैं है भी ना, ऑपरेशन। क्या है, आपके मन में जो बात है वो बात है, वो हमारे मन में भी है, हमें सबको पता है। अब ये है कि अब कब तक हम उनको लेके बोलते रहेंगे। खैर, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है आपकी बात। जी जी जी, आप बहुत लेकिन मैं अच्छा से लगा। आपको सच्चाई बता रहा था। और जो नहीं, हम इस ऑपरेशन पे सिंदूर कार्यक्रम आज हुआ करेंगे, है। बाद में कभी कार्यक्रम करेंगे। सच्चाई हमें एक तरफा पता होती है कई बार। एनीवे, खैर, जो भी लोग देख रहे हैं, मेरे फटाफट फोन नंबर नोट करें। सर के द्वारा लिखित और प्रकाशित किताबें, डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर किताबें, अगर आपको चाहिए तो मुझे संपर्क करें। सर के द्वारा लिखित बहुत अच्छी किताबें हैं, उनके द्वारा प्रकाशित फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर और आर्मी के ऊपर भी किताबें हैं। नंबर मेरा नोट करें, 8527533051, 88518817 एक बार मैसेज जरूर भेजिए और नंबर सेव जरूर करिएगा मैसेज भेज के, वरना मैं आपको अपने नए मैसेज नहीं भेज पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू थैंक यू। वाचिंग दिस। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।